हेलो। एक बार पुनः आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल साहित्य आप तक पर आप सबका स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक पर जिस विषय पे आपके साथ चर्चा करने वाले हैं वो विषय है ईस्वी और संवत। अभी भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हमारे प्यारे भाई और हमारी प्यारी बहनें ऐसी हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो समझ नहीं पाते हैं कि जैसे ईस्वी है और संवत है तो उसको कैसे कितना घटाया जाए तो उस संवत ईस्वी हो जाएगा, कितना उसमें जोड़ दिया जाए तो वो संवत बन जाएगा, और इस सब का अर्थ क्या है, इसी टॉपिक पे हम आपके साथ आज चर्चा करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। देखिए, ईस्वी और संवत दोनों का आप सबको पता होगा कि जो सामान्य सा अर्थ इसका लिया जाता है साल या वर्ष को दर्शाने के लिए, ठीक है, साल या वर्ष को दर्शाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले हम आते हैं ईस्वी या सन, जिसको शॉर्टकट में ऐसे भी लिखा जाता है। ईस्वी या ईस्वी सन का जो अर्थ होता है वो होता है ईसा मसीह के जन्म के बाद के साल से, यानी जो ईस्वी सन का तात्पर्य हो ईसा मसीह के जन्म जिस साल जन्म हुआ उसके बाद से, ठीक है। संवत का अगर बात करें तो सबसे पहले आपको बताएं कि संवत दो है अपने यहाँ, एक विक्रमी संवत और एक शक संवत। शक संवत, ठीक है। संवत का अर्थ भी होता है वर्ष या साल, वर्ष या साल। भारतीय कैलेंडर में वर्ष को दर्शाने के लिए इसी का प्रयोग किया जाता है संवत का। विक्रमी संवत और शक संवत। शक संवत का शुरुआत होता है 78 ईस्वी से, और ये माना जाता है कि इसकी शुरुआत शक राजाओं के द्वारा किया गया, शक राजाओं के द्वारा किया गया, ठीक है। ये हो गया आपका, एक सेकंड, ये आपका हो गया शक संवत। और विक्रमी संवत का है कि ये 57 ईसा पूर्व शुरू किया गया, ठीक है। विक्रमी संवत और शक संवत। संवत शब्द के अगर इसकी बात किया जाए कि ये किस भाषा से लिया गया है तो संस्कृत भाषा का शब्द है संवत्सर, ठीक है। ये संस्कृत भाषा का शब्द है, संस्कृत भाषा का है, इसी से ये बना है संवत, जिसका अर्थ होता है वर्ष या साल, ठीक है। देखिए, अब ये इसका अर्थ इन दोनों का तो आप सबको समझ में आ गया होगा, हम आशा करते हैं। अब देखिए, जैसे अब आइए हम थोड़ा सा बात करते हैं कि इसको कैसे निकाला जाएगा। तो देखिए, अगर कहीं कहीं आपको लिखा हुआ मिलेगा कि कबीरदास जी का जन्म 1398 ईस्वी में हुआ था, ईस्वी में हुआ था, ठीक है। ये हो गया ईस्वी, 1398 ईस्वी में हुआ था, यानी ये, ठीक है। अब देखिए, कहीं कहीं आपको ऐसे लिखा मिल जाएगा कि कबीरदास जी का जन्म 1455 विक्रमी संवत, ये शॉर्टकट में हम लिख दिए हैं, यही विक्रमी संवत को हुआ था। अब बहुत सारे ऐसे हमारे भाई बहन हैं जो कंफ्यूज हो जाते हैं, जो नहीं समझ पाते कि आखिर इसमें अंतर क्या है, ईस्वी और सन में हम अंतर कैसे करेंगे। तो देखिए, बहुत सीधी सी बात है कि 1455 1398, अब 1455 में से आप 57 घटा दीजिए,
घटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 1398। यानी संवत से आपको क्या करना है, 57 घटा देना है, तो क्या आ जाएगा, ईस्वी निकल कर आ जाएगा। और इसी ईस्वी में जब आप 57 प्लस कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, संवत बन जाएगा। यानी ईस्वी और संवत में फर्क करने के लिए आपको 57 जोड़ना और 57 घटाना पड़ता है। अगर संवत लिखा है जैसे 1455 विक्रमी संवत है, तो आप इसमें से 57 घटा दीजिए तो आपका ईस्वी निकल आएगा। और ईस्वी को संवत में बदलना है तो इसमें 57 आप जोड़ दीजिए, आपका संवत निकल करके आ जाएगा। अभी और जैसे आप बात करें कि अभी वर्ष 2025 चल रहा है, 2025 ईस्वी, ठीक है। इसी में अगर हम 57 जोड़ देते हैं तो ये आपका क्या आ जाएगा, संवत आ जाएगा। 7 5 12, 5 2 7, ठीक है, 2082 संवत, विक्रमी संवत, ठीक है। बस 57 घटाना और 57 जोड़ने से, 57 घटाने और 57 जोड़ने से हमारा ईस्वी सन और विक्रमी संवत पता चल जाता है। तो ईस्वी सन और विक्रमी संवत में यही मामूली सा अंतर है। और हम आशा करते हैं कि जानकारी आप सबको अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।